से कि लड़कियों को हरासा ना किया जाए, लड़कियां मेहनत करके खा सके। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर तो मामला इस तरह हुआ है जिस तरह इस औरत ने बताया तो दिस इज़ नॉट फेयर। बेशक पुलिस एहलकार जो हैं वो हमारे लिए ही जो है वो रोड्स पर हैं, गर्मी सर्दी धूप छाँव हमारे लिए रोड्स पर होते हैं। बड़े बड़े अच्छे भी ऑफिसर्स मौजूद हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ देम अत्तर वहीद साहब जो CTO साहब हैं बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। पर्सनली उनके साथ ताल्लुकात बहुत बहुत गुड पर्सन हैं। और भी जो हैं वो वार्डन एहलकार बड़े बड़े अच्छे हैं। सारा दिन तपती धूप में जब 44 भी होता है जो है वो टेम्परेचर, फिर भी वो मान लिया रोड्स पे होते हैं, ट्रैफिक के सर्कुलेशन को देख रहे होते हैं। अगर वो 2 मिनट के लिए आगे पीछे हों तो आप लोग देखते हैं कि कई लाइनों की लाइनें, कतारों की कतारें बन जाती हैं। लेकिन जहाँ इतने अच्छे लोग मौजूद हैं वहाँ कहीं हैं भी, लेकिन वो जो पुलिस एहलकार है वो अब जो है वो थाने चला गया है। नहीं तो हम ज़रूर उसका भी मौक़िफ़ लेते। जब हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेते तो फिर हमें पता चलता। हम इस टाइम जो है वो किसी एक को गलत नहीं कह सकते। हो सकता है वो पुलिस जो है वो वार्डन एहलकार अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकता है ये बाजी दुरुस्त हो। हमने इसलिए इनकी आवाज़ बनी कि ताकि हम दिखा सकें। बाकी जो है वो मैंने जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ कि उसके यहाँ जो है वो ब्लीडिंग हो रही थी और इसके अलावा उसका जो है वो गिरेबान का बटन भी टूटा हुआ था। की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि सारा कानून मेरे खिलाफ है, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। माजी पंजाब तक भी गई हूँ, मुझे इज्जत भी देते हैं। लेकिन उन्हीं में से कानून वाले जो मुझे इज्जत नहीं देते, जैसा कि आज मामला हुआ, मैं कहती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इस खातून की तो पूरी बात सुन ली, लेकिन हकीकत कुछ इससे बरअक्स है। क्या खातून जो है वार्डन एहलकार के पास जाती है और उसे कहती है कि जितने भी चालान हो आपने मुझे देने हैं। वार्डन एहलकार आगे से कहता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी तो जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि चालान करूं। आगे से वॉलंटियर की मर्जी है, जिससे मर्जी चालान जमा करवाए। इतने में ये खातून जो है वो शोर बर्पा कर देती है। जब वार्डन एहलकार उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो अपना दुपट्टा फेंक लेती है और फिर बाकायदा वार्डन एहलकार का गिरेबान भी पकड़ती है और गिरेबान पकड़कर उसके गिरेबान का बटन भी तोड़ती है और यहाँ जो है वो सारे नेल्स भी मारती है और बाकायदा उस वार्डन एहलकार के यहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो मैं हकीकत दिखाऊंगा, ना तो मुझे उस खातून से कोई फ़ायदा है ना ही पुलिस एहलकारों से कोई फ़ायदा है। लेकिन हकीकत में ये वो मुहाफिज हैं जो बैकबोन जिसे कहते हैं खड़े होते हैं। सारा दिन 45 तक 44 तक जो है वो दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए धूप में खड़े होते हैं। अगर ये वार्डन एहलकार 2 मिनट भी साइड पर हों तो यकीन करें सारी लाइंस, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे लिए रोड्स पे खड़े होते हैं, हमारे लिए ये वर्दी है। अगर एक वार्डन एहलकार आप पर नेकी करके आप किसी को कह देता है कि यार चलान इससे जमा करा लो, तो उसकी नेकी और आला ज़र्फ़ी है। आप उस वार्डन एहलकार की आला ज़र्फ़ी चेक करें, उसकी बहादुरी चेक करें कि उसका गिरेबान के बटन टूटते हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस एक्शन कोई भी नहीं लेता। जबकि वो ले सकता था, क्योंकि सरकारी वर्दी पर हाथ डालना जुर्म है और उसे बाकायदा नाखून भी मारे गए, लेकिन वो फिर भी चला गया। अब हकीकत सारी आप लोगों के सामने देखी। ये एंड पर मैंने ये सिर्फ 2 मिनट आप लोगों से बात इसलिए की है कि वो वार्डन एहलकार का कोई इतना कसूर नहीं था, लेकिन खातून का कहना था कि आप जो हैं वो हमारी आवाज़ नहीं बन रहे, हमने इसलिए उसकी भी आवाज़ सुनाई। और हकीकत आपको बताई जो थी, उस टाइम से 3-4 बजे से लेकर इस टाइम तक सारी जो है वो रिसोर्सेज के ज़रिए हमने पता लगवाया, सारी हकीकत पता लगवाई, सारे लोगों से पता लगवाया कि हकीकत क्या थी। तो ये हकीकत सामने आई कि वार्डन एहलकार का कोई इतना खास कसूर, बल्कि कसूर है ही नहीं उसकी, बल्कि आला ज़र्फ़ी है कि उसका बटन टूटा है, फिर भी वो चला गया। मुझे दीजिए, याद मिलता है किसी ने प्रोग्राम में। अल्लाह ने हमारे लिए रोड्स पे